अनुमाचार्य जी, एक तरफ यहाँ हम देख रहे हैं किस तरह से सियासत बिहार में देखने को मिल रही है, लेकिन आपके लिए इस बीच एक गुड न्यूज ये आई है, ऐसी खबरें आ रही है नीतीश कुमार ज्वाइन करने वाले हैं आपकी यात्रा को जब बिहार में एंट्री करेगी पूर्णिया में। पूजा जी नमस्कार। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गुड न्यूज है, ये तो पहले से ही तय है कि जो हमारे गठबंधन के घटक दल हैं वो ज्वाइन करेंगे। लेकिन आपके इस पूरे डिबेट में मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि बीजेपी के प्रवक्ता की खिसियाहट और कुंठा स्पष्ट दिख रही है। सच तो यह है कि कर्पूरी ठाकुर का बीजेपी की राजनीति और विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। जैसे इन्होंने सरदार पटेल को, जो कि एक्चुअली कांग्रेस की विचारधारा के हैं, उन पर काबिज होने की कोशिश की। उसके बाद इन्होंने जयप्रकाश नारायण या राम मनोहर लोहिया हो, या आप देखिए बाबा साहब अम्बेडकर हो, या दूसरी तरफ बाला साहब ठाकरे भी हो। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति केवल उन नामों का फायदा उठाने की होती है, और इनका असल धंधा क्या है ये मैं रहीम दास जी को उद्धृत चाहती हूँ कि काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रहीमन भवरी के भय नदी से रावत मोर। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है अपने घटक दलों को भी उनका काम निकल जाने के बाद पूरी तरह लील जाती है। समाजवाद, सामाजिक न्याय और जन कल्याण से बीजेपी का आजीवन कुछ लेना देना होता नहीं है, लेकिन ये चुनावों की पहले कहीं भी पैतरा बदल सकते हैं। आंसू बहाने वाले लोग हैं या ये चुनावी गिरगिट है? क्योंकि कर्नाटक चुनाव के पहले ये पसमानदा मुसलमानों का मुद्दा ले आए थे। तो केवल चुनाव और उसके द्वारा जनता को छल, जो अनुप्रिया जी ने जितनी बातें की उसका सम टोटल यही है कि ये वर्चस्व बनाना चाहते हैं, जबकि कर्पूरी ठाकुर तो लड़ाई तो अनुमा जी, लड़ाई तो वोट बैंक की ही है ना। आपकी यात्रा में शामिल 15 राज्य, 110 लोकसभा सीटें, वो तमाम वही सीटें हैं ना जहां पर अपना मजबूत वोट बैंक करना चाह रही है कांग्रेस। और अगर आप मजबूत विपक्षी गठबंधन की बात कर रहे हैं तो बंगाल में अगर ममता साथ नहीं होंगी और नीतीश जी अगर यहाँ यात्रा में आपके साथ होंगे तो कहीं ना कहीं एक मजबूत गठबंधन का संकेत तो मिलेगा ना। तो क्यों गुड न्यूज नहीं है आपके लिए? मैंने कहा ना गुड न्यूज है, आपने बात तो सुनी ही नहीं लगता है। मैंने कहा आपको ऐसी गुड न्यूज हमारे सारे घटक दल जुड़ते जाएंगे उसमें मिलेगी, इसे अलग से गुड न्यूज नहीं कही है, ये तो पहले से ही तय है, इसमें क्या अलग बात तो है। बंगाल में ममता जी आ रही है आपके साथ? आप देखिए तो देखते तो चलिए, बंगाल पहुंचने तो दीजिए यात्रा। और मेरी एक बात सुन लीजिए, वो बहुत जरूरी है कहना कि 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री होने के बाद भी कर्पूरी ठाकुर जी का जब देहांत हुआ तो अपने परिवार के लिए वो कोई विरासत में घर तक नहीं छोड़ के गए थे। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो हर जगह काबिज होने की राजनीति करती है। माधव सदाशिव राव गोलवलकर की पार्टी है जिनके विचार ही कहीं समावेशी नहीं थे, वो सिर्फ एक के हाथ में वर्चस्व रखना चाहते थे। तो ये कहना चाहूं कि कर्पूरी ठाकुर जी के ऊपर काबिज होने की इनकी कोशिश, और दलित, अति दलित और पिछड़ा, इनके बारे में ये अपनी तरह काबिज होने की बात करते हैं तो इनको सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन लोग बाग समझ चुके हैं कि ये किस तरह से गिरगिटी रंग बदलते हैं, जब चुनाव आता है, चुनाव के लिए सारी काम करते हैं। ठीक है।